स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। क्षितिज भाग 2 में संकलित लेखक यतीन्द्र मिश्र का पाठ नौबत खाने में इबादत हमारे अध्ययन का विषय रहेगा। तो पाठ पढ़ने से पूर्व आइए पहले जान लेते हैं लेखक यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। साहित्य पत्रिका का नाम है। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनके नाम हैं यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा भी इन्होंने लिखी है। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन किया सन 2000 में। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पिक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। आइए अब पढ़ते हैं पाठ का परिचय कि पाठ में क्या बताया गया है। पाठ का शीर्षक है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट अर्थात मन में कैसे विचार हैं, क्या उनकी सोच है, इसके बारे में, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, पूजा है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है कि जब आप पूरी तल्लीनता से कार्य करते हैं, साधना करते हैं, तभी संगीत साधना संपन्न हो सकती है, अन्यथा नहीं। और साथ ही धैर्य ज़रूरी है, मंथन ज़रूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसके कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज, प्रवाहमयी और प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। तो नौबत खाने में इबादत पाठ को पढ़ने से पूर्व एक बार शब्द संपदा पर भी हम नज़र डाल लेते हैं ताकि पढ़ते समय कुछ सरलता का एहसास हो। पहला शब्द है ड्योढ़ी। ड्योढ़ी कहते हैं दहलीज को, यानी कि जो एंट्रेंस होता है घर का, वहाँ उसे कहते हैं ड्योढ़ी। नौबत खाना, नौबत खाना प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। प्रायः आपने देखा भी हो कभी शादी विवाह के अवसर पर, जहाँ पर मेन जो दरवाज़ा लगाया गया होता है पंडाल के बाहर, उसमें ऊपर के स्थान पर संगीत वादक और ये शहनाई बजाने वाले कुछ लोग बैठे रहते हैं, जहाँ कुछ ट्रेडिशनल लुक देते हैं शादियों में। वहाँ पर रियाज, अभ्यास, मार्फत, द्वारा। श्रृंगी का अर्थ होता है सींग का बना एक वाद्य यंत्र। मूर्छंग एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र। नेमत ईश्वर की देन, सुख, धन, दौलत। सजदा माथा टेकना। इबादत उपासना। तासीर गुण, प्रभाव अथवा असर, कुछ भी कह सकते हैं। श्रुति शब्द ध्वनि, ऊहापोह, उलझन या अनिश्चितता। तिलिस्म जादू, गमक, सुगंध अथवा खुशबू। अज़ादारी मातम करना, दुख मनाना। बदस्तूर कायदे से, तरीके से। नैसर्गिक स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक। दाद शाबाशी, तालीम शिक्षा को कहते हैं। अदब कायदा, साहित्य। अल्हम्दुलिल्लाह
तमाम तारीफ ईश्वर के लिए। अगर कोई आपकी प्रशंसा करे और आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका अभिप्राय है कि यह भगवान की कृपा से हुआ है। जिजीविषा, जीने की इच्छा, शिरकत, शामिल होना। इसके साथ यहाँ पर यह भी जाने में 3 शब्दों की परिभाषाओं को इंगित किया गया है। सम, श्रुति और वाद्य यंत्र। सम होता है ताल का एक अंग, संगीत में वह स्थान जहाँ लय की समाप्ति और ताल का आरंभ होता है। श्रुति, एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते समय का अत्यंत सूक्ष्म स्वरांश। वाद्य यंत्र, हमारे देश में वाद्य यंत्रों की मुख्य 4 श्रेणियां मानी जाती हैं। बजाने वाले यंत्रों को कहते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बजाने वाले। सुशीर, सुशीर होते हैं फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, जैसे बांसुरी, शहनाई, नागस्वरम, बीन, जो मुंह से फूंक मारकर बजाए जाते हैं। घनवाद्य, आघात से चोट पहुंचाकर जो वाद्य बजाए जाते हैं। धातु वाद्य, झांझ, मंजीरा, घुंघरू। अवनद्ध, चमड़े से मढ़े वाद्य, तबला, ढोलक, मृदंग आदि। तो ये वाद्य यंत्रों की कुछ कैटेगरीज उन्होंने यहाँ दी हैं जो हमने पढ़ी। अब आते हैं हम पाठ पर। पाठ का शीर्षक है नौबत खाने में इबादत। तो नौबत खाने का अर्थ हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर वह प्रवेश द्वार जहाँ ऊपर के स्थान पर बैठकर शहनाई बजाई जाती है। इबादत होता है आराधना, कि कोई पूजा करता है, जैसे हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो उर्दू में इबादत शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। तो नौबत खाने में इबादत की ऐसा स्थान जहाँ शहनाई बजाई जाती है, और वह स्थान जिस पात्र का इस पाठ में वर्णन है उसके लिए वह स्थान इबादत की तरह है, पूजा स्थल की तरह है। अर्थात वह शहनाई वादन को, अपनी संगीत साधना को ही अपनी पूजा मानते हैं। तो आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी। समय है 1916 से 1922। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलती मंगल ध्वनि। कि काशी में जो पंचगंगा घाट पर बालाजी का मंदिर है, उसकी दहलीज पर जो नौबत खाना है, वहाँ से मंगल ध्वनि आती है। किसकी? शहनाई की। शहनाई की ध्वनि को मंगल ध्वनि माना जाता है, क्योंकि जो शहनाई है शुभ अवसरों पर बजाई जाती है, इसलिए मंगल ध्वनि कहा जाता है। अमीरुद्दीन कहा जाता है हमारे जो उस्ताद हुए हैं शहनाई वादन के, बिस्मिल्लाह खां को। तो उनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन। अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। इनके दोनों भाई हैं और 3 साल का उनमें उम्र में फ़र्क है। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। राग जो संगीत में प्रयोग में लाए जाते हैं, विभिन्न रागों में धुन संगीत तैयार होता है, धुन बजाई जाती है, तो उसे समझ अभी नहीं है, छोटा बच्चा है। और ये लोग हैं, ये लोग कौन? मामू जान वगैरह है, जो उसके मामा वगैरह हैं, जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। भीम पलासी और मुल्तानी रागों के नाम हैं, और बार बार वो शब्द तो सुनता है कि यह राग है, ये राग में बजाया गया है, बनाया गया है, गाया गया है, इस तरह के शब्दों को वो सुनता है, लेकिन उसे समझ नहीं है क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है, तो अभी छोटा है, तो इन शब्दों को नहीं समझ पाता है। अमीरुद्दीन जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा, कि इन रागों की समझ पैदा करने के लिए कितनी साधना करनी पड़ती है। गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय 2 मामा हैं। कौन है? सादिक हुसैन तथा अली बख्श खां। दोनों ही देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। कि उसके जो मामा हैं, दोनों मामा शहनाई वादन का कार्य करते हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोजनामचा डायरी, जो हम अपनी दैनिक डायरी लिखते हैं, तो रोजनामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। यानी कि जो पहला कार्य है उनका, सुबह कोई भी कार्यक्रम का, तो सबसे पहला है बालाजी मंदिर में जाकर शहनाई वादन करना। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। कि मंदिर में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं, क्या उन्हें समझ है उन रागों की? फिर भी वो कहते हैं कि जब वो शहनाई वादन वहाँ करते हैं तो अलग अलग रागों में रोज़ धुन निकालते हैं। शहनाई अलग अलग रागों में बजाते हैं, कभी मुल्तानी, कभी कल्याण, कभी ललित, ये सभी रागों के नाम हैं। लेकिन वो प्रतिदिन अलग अलग राग वहाँ बजाते हैं कि वहाँ जो स्थापित मूर्तियाँ हैं उन्हें संगीत की समझ क्या है।
उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। उनके पिता जो हैं वो भी वहाँ बालाजी मंदिर में शहनाई वादन करते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि वो मुस्लिम समाज से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं के मंदिर में उनका कार्य दिन की उनकी शुरुआत होती है बालाजी मंदिर में, अर्थात धार्मिक सौहार्द का प्रतीक है वह परिवार कि मुसलमान होते हुए भी उस समय मन में ऐसी कोई भावना नहीं है, दुर्भावना नहीं है कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं हिंदू मंदिर में जाकर ऐसा कार्य क्यों करूं, क्यों मैं शहनाई बजाऊं। अगर हम आज की स्थिति को देखते हैं तो बिल्कुल सपने जैसा लगता है, लेकिन उस समय जो धर्म के प्रति सौहार्द की भावना थी, उदारता की भावना थी एक दूसरे के धर्म के लिए, वह यहाँ दिखाई देती है। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ कि जो जन्म जहाँ हुआ जन्मस्थली है बिहार, बिहार का भी गांव डुमरांव, और प्रेम संगीत से प्रेम करने वाला परिवार रहा है। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। काशी उसके नाना का घर। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह ज़रूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। तो यह एक मुख्य प्रश्न बनता है कि डुमरांव का और शहनाई का क्या संबंध है, वह समझाइए। अन्य कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। 2 कारण यहाँ पर लेखक बताएगा। एक तो यह है कि वह अमीरुद्दीन की यानी कि जो हमारे बिस्मिल्लाह खां हैं उनकी जन्मस्थली है। दूसरा कारण अभी वह बताएगा, पढ़ते हैं। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली अर्थात खोखली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है कि फूंक मारकर शहनाई को बजाते हैं, रीढ़ के माध्यम से फूंक जाती है। रीढ़ जो है वह नरकट एक प्रकार की घास का नाम है, नरकट घास होती है, उस घास से वह रीढ़ बनती है और उस रीढ़ को शहनाई में डाला जाता है और फिर फूंक मारकर बजाया जाता है। और वह नरकट नामक घास डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। वहाँ पर सोन नदी बहती है, उसके किनारों पर वह घास है जिससे रीढ़ बनती है और रीढ़ का प्रयोग शहनाई में होता है। तो दूसरा कारण यही है और संबंध डुमरांव का और शहनाई का इसमें दूसरा यह बताया गया है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमरांव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। तो यहाँ नाम बताया कि अमीरुद्दीन कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उनका जन्म स्थान भी डुमरांव ही है। इनके परदादा, पारिवारिक परिचय पूछा जाए तो आपको लिखना होगा, परदादा का नाम, माता पिता का नाम अभी देते हैं। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। इनके पिता का नाम है पैगंबर बख्श खां और माता का नाम है मिट्ठन। छोटे साहबजादे इनके छोटे हैं, लड़के हैं, क्योंकि बड़े का नाम शमसुद्दीन है जो उनसे 3 वर्ष बड़ा है। पृष्ठ बदलते हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है, यानी 14 वर्ष के वो हो चुके हैं। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र 14 वर्ष है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है, यानी कि वो भी उसी क्षेत्र में आ गए हैं, संगीत के क्षेत्र में रियाज करने, अभ्यास करने जाते हैं बालाजी मंदिर में। लेकिन उन्होंने अपना रास्ता कुछ अलग चुना है वहाँ तक जाने के लिए। कौन सा रास्ता है? मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, और यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। कहने का मतलब है कि जो घर से आरंभिक प्रेरणा घर से नहीं मिली, सीखना शुरू भी कर दिया, लेकिन जो अंदर से बहुत उत्साह जगता है वो रियाज के लिए जब जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते में एक घर पड़ता है रसूलन और बतूलन बाई का। वो दोनों गायिका बहनें हैं। उनकी आवाज़ दहलीज से जब बाहर तक आती है और वो रास्ते से गुजरते हुए उन्हें सुनते हैं, तो वह आवाज़ जिसमें जो गाती हैं जब, उन्हें बहुत खुशी देती है। और वहाँ से वो बताते हैं कि वो जो आरंभिक प्रेरणा है संगीत के प्रति उन्हीं से जगी है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में, साक्षात्कार होता है इंटरव्यूज़ जो लिए जाते हैं, कि अपने अनेक इंटरव्यूज़ में, साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति, जो संगीत के प्रति प्रेम और लगाव जगा, वह परिवार के सदस्य को उन्होंने उसका क्रेडिट नहीं दिया। किन्हें दिया?
इन्हीं गायिका बहनों को उनको सुनकर प्रेरणा मिली है। कौन सी गायिका बहनें? रसूलन बाई और बतूलन बाई। यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, ध्यान देंगे। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में, अबोध उम्र जब ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता, जब ज्ञान नहीं था, उस उम्र में अनुभव की स्लेट पर जब एक्सपीरियंस करना कोई सीखता है, जब सीखना शुरू करते हैं, उस समय संगीत प्रेरणा की वर्णमाला, जो संगीत की प्रेरणा की शुरुआत हुई, वर्णमाला हम किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी वर्णमाला सीखते हैं। तो यानी कि संगीत की जो प्रेरणा की शुरुआत हुई रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है, उनसे ही उन्हें आरंभिक प्रेरणा मिली है। अब लेखक बताएगा इतिहास में शहनाई का स्थान। वैदिक इतिहास में, वैदिक वेदों से संबंधित कि जो हमारे वेद हैं, उस इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता और इससे अभिप्राय है कि उस समय संभवतः शहनाई नहीं बनी थी। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है कि संगीत जो शास्त्र हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं संगीत के ऊपर, उसमें सुशिर वाद्यों में अर्थात जो फूंक मारकर वाद्य बजाए जाते हैं उसमें इन्हें गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नए बोलते हैं। शहनाई को शाही नए अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह अर्थात सुशिर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ की उपाधि दी गई है। ये प्रश्न आएगा कि क्यों दी गई है? क्योंकि एक तो मंगल ध्वनि का वाद्य है, शुभ अवसरों पर बजाया जाता है, ध्वनि बहुत मधुर होती है, अतः इसे शाही नए कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी आता है कि सुशिर वाद्य किसे कहते हैं, इसे भी आप स्पष्ट करेंगे। जो वाद्य फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य कहते हैं। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 16वीं शताब्दी अर्थात 1500 के बाद से, 1501 से जो शुरुआत हो गई वो 16वीं शताब्दी की हो गई। उत्तरार्ध उत्तर का आधा, यानी कि पहले 50 होते हैं वर्ष, 100 की जो शताब्दी है उसमें पहले 50 वर्ष पूर्वार्ध, बाद के 50 वर्ष उत्तरार्ध। अब उत्तरार्ध भी बाद के आधे हिस्से में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो तानसेन संगीतज्ञ हुए हैं, महान संगीतज्ञ, उनकी पुस्तक का नाम बंदिश। और उसकी खबर कहाँ से लगी कि तानसेन की पुस्तक बंदिश है, वो कैसे पता चला? जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, कि जिसके बारे में सूचना इस पुस्तक से पता चलती है, वह पुस्तक कौन सी है? संगीत राग कल्पद्रुम। अर्थात संगीत राग कल्पद्रुम पुस्तक में तानसेन की बंदिश का जिक्र है, जिसमें यह कहा गया है कि उसमें यानी कि बंदिश में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। तो वेदों में तो इसकी जानकारी नहीं थी। तानसेन की बंदिश के बारे में जब कहीं परिचय दिया गया है संगीत राग कल्पद्रुम में, वहाँ पर शहनाई का जिक्र आया है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। अवध में, अयोध्या के आसपास पारंपरिक लोकगीत जो फोक जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें और चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। जो लोकगीत गाए जाते हैं उनमें शहनाई का जिक्र आता है, उन गीतों में शहनाई का नाम आता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला, यानी कि दूसरों के लिए शुभ का, हित का परिवेश प्रतिष्ठित करता है, अर्थात शुभ कार्यों में इसका प्रयोग होता है। यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है, यानी कि जहाँ भी शहनाई का वर्णन है वह किसी शुभ कार्य की सूचना देने वाले गीत हैं या प्रसंग हैं या घटनाएं हैं। केवल उन्हीं गीतों या उन्हीं प्रसंगों में शहनाई का जिक्र प्राप्त होता है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई दक्षिण भारत का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, जो शुभ कार्यों में बजाया जाता है, वह नागस्वरम है। उसी की तरह शहनाई भी प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। प्रभाती प्रभात के समय, सुबह के समय जो गीत गाए जाते हैं और मंगल ध्वनि के परिचायक हैं, जो शुभ का प्रतिष्ठान करते हैं, शहनाई उसी की संपूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्ला खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। कहता है शहनाई वादक जो हैं, मंगल ध्वनि के नायक हैं, कौन है? बिस्मिल्ला खां। नायक इसलिए कहा कि वो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन जैसा कोई दूसरा अभी तक इस क्षेत्र में नहीं आया है।
80 बरस से सुर मांग रहे हैं कि ईश्वर से उनकी हमेशा हर नमाज में सजदे में यह कामना रहती है कि उन्हें सच्चा सुर मिल जाए। 80 वर्ष से सुर साधना कर रहे हैं और क्या मांगते हैं? सच्चे सुर की नेमत, कि अल्लाह जो है उन्हें सच्चा सुर बख्शे। 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज, इससे क्या पता चलता है कि वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं जो एक सच्चा मुसलमान करता है। तो अपने धर्म के जो रीति रिवाज भी वो पूरी निष्ठा से निभाते हैं। तो 80 बरस हो गए, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और 5 वक्त की नमाज में इसी सुर को पाने की प्रार्थना करते हैं और हर नमाज में इसके अलावा वो कुछ नहीं मांगते हैं। तो पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया है संगीत के लिए। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं कि नमाज पढ़ते हुए जब वो सजदा करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं, तो केवल सच्चे सुर की इबादत के लिए कि भगवान उन पर कृपा बनाए रखे, केवल एक सच्चा सुर से प्राप्त हो जाए। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं और क्या कहते हैं? मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर, तासीर अर्थात प्रभाव, कि जब वह बजाएं तो ऐसा प्रभाव हो कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए, कि जो भी कोई उसको सुने तो आँखों से जैसे सच्चे मोती होते हैं, अनमोल होते हैं, वैसे ही अनगढ़ आंसू निकल आए, अर्थात उसके सुर हैं शहनाई के सुर, सुनने वाले के हृदय तक पहुँच जाएं। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा कि कभी न कभी ईश्वर उन पर अपनी कृपा बनाएगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर, कि जो सच्चा सुर वो चाहते हैं उसे उनकी ओर उछाल कर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, उसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी, कि ले तुझे सच्चा सुर दिया और अपनी इच्छा पूरी कर। इसके बाद पढ़ते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।